गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चेतन गुड मॉर्निंग, दीपाली गुड मॉर्निंग, हर्षल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे? जयस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? विशाल, अभिषेक। अच्छा, एक बात पूछनी थी आप लोगों से। वैसे मैं एक बात कंफर्म जस्ट कर रहा हूँ, सभी लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं सभी स्टेट बोर्ड से है ना? कोई सीबीएसई से तो नहीं है ना? कभी कभी एक दो बच्चे मिल जाते हैं 10वां या मास में, ठीक है ना? कोई स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से नहीं है ना? सभी लोग स्टेट बोर्ड से है ना? हाँ जी बच्चे, anybody from the CBSE board in 11th 12th? अच्छा अच्छा, विशाल। और एनीबडी एल्स? नहीं, 11th 12th में आप कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हो ये पूछना है। 10th तक किसमें पढ़ा उससे मतलब नहीं है मुझे। 11th में आप जो कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे वो कौन से बोर्ड से लिया है? विशाल, वो भी सीबीएसई से है? हाँ जी विशाल, ठीक है ना? तो ठीक है ठीक है ठीक। 11th 12th स्टेट बोर्ड से ना, बस मुझे वही जानना है। 10th तक कौन सा बोर्ड था वो, उससे अभी कोई मतलब भी नहीं है बच्चे, ठीक है ना? स्टेट बोर्ड से ना। चलो, एक्चुअली व्हाट आई हैव अ स्टेट बोर्ड बुक एंड आई एम थिंकिंग, एक सेकंड बच्चे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है ठीक है, स्टेट बोर्ड है सभी लोग। हाँ ठीक है, फिर वही कॉलेज का आपका सिलेबस देख रहा था। और एग्जाम कब आपके कॉलेज वॉलेज में है, कुछ पता चला? अभी तो कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ है। वैसे मुझे एक रफली आइडिया दे दीजिए कब है, मतलब कुछ पता चल रहा है कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन? बिकॉज कॉलेज के एग्जाम की जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है उसको भी हमें ध्यान देना है। बोलिए 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 बोलिए। हाँ जी बच्चे बताइए। कॉलेज वाला के एग्जाम का बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक सो है ना अभी। चलो कोई बात, कोई बात कोई बात। आप मुझे अपडेट करते रहिएगा, जैसे ही कॉलेज का इन्फॉर्मेशन मिलेगा मुझे आप बताते रहिएगा। समझ रहे मेरी बात सभी बच्चे? अभी हम आपको ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पैटर्न से चलते जा रहे हैं, ठीक है ना? जो इसीलिए बस बस मुझे बताते रहिए कि क्या चल रहा है कॉलेज का, क्या है क्या सीन है। आई थिंक फर्स्ट देखो कब से खुलता है कॉलेज एंड ऑल दैट, ठीक है? चलो कोई बात। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कल शाम को होमवर्क दिया था, आप लोगों से बना क्या? वो होमवर्क बना क्या आपसे, या ट्राई किया आप लोगों ने? बताइए। ट्राई किया था? सबने ट्राई किया था कि कुछ लोगों ने नहीं ट्राई किया? जब भी होमवर्क मिले ट्राई करते रहो बड़े ऑनेस्टी के साथ बच्चे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आपने दे दिया सर कुछ बोलेंगे नहीं। आप एक सीधी सी बात है, आप
देखो बच्चे, सीधी सी बात है, आप पढ़ रहे हो सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हो, ये बात हमेशा याद रखना। ये बात हमेशा याद रखना बच्चे। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट अपने बारे में ही बताता हूँ। जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मतलब मेरा घर है, मेरा नेटिव प्लेस, ठीक है ना। और मतलब मेरे पापा हैं, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे पाते नहीं है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी पढ़ाई लिखाई में, और मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत थे, बहुत ज्यादा दिक्कत थी लाइफ में। और किसी तरह से हमने पढ़ाई किया, किसी तरह से पापा पढ़ाए, इवन उनको लैंड, उनकी जमीन भी उनको बेचनी पड़ी, बहुत सी मजबूरी से पढ़ाई। फिर हम आगे बढ़े, ये है छोटा भाई, मैं, और अच्छा पढ़े, अच्छा पैसा कमाने लगे एंड ऑल दैट, सब कुछ अच्छा चलता गया, सब कुछ हो गया, घर बन गया, सब फैसिलिटी आ गई, सब कुछ एकदम घर अप टू डेट हो गया, सब कुछ हो गया, A to Z हो गया। घर, पापा घर पे ही रहते हैं। और कहने का मतलब ये है कि, लेकिन मैं जब मैंने पैसे कमाए या मैं आगे बढ़ा या मुझे मेरे अकाउंट में बैंक बैलेंस हुआ, तो मतलब कहने का मतलब, तो मैंने बहुत सी लाइफ दिखा। मेरा बड़ा इच्छा है, आई एम सो इंथुसियास्टिक, लाइक कि कहीं घूमने को जाने को मिले, कहीं ये 5 स्टार होटल में जाऊं, खाना खाऊं, फ्लाइट्स पे घूमूं। मैंने सब कुछ का घूमा, फ्लाइट पे गया, कई बार फ्लाइट्स पे गया, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, कई बार 5 स्टार होटल में गया, 4 स्टार होटल में गया, मतलब अच्छे अच्छे जगह घूमा, अच्छे अच्छे लोगों से मिला, मतलब सब कुछ किया। तो वो मैंने किया, मेरे पापा ने नहीं। मेरे पापा आज तक भी फ्लाइट से नहीं घूमे, मैंने घूमा, मेरे घर में से मैं ही घूमा हूँ अभी तक, ठीक है ना। और एक नहीं, मैंने 8-8 बार फ्लाइट्स पे घूमा। और बिजनेस क्लास भी होता है, इकोनॉमिक क्लास होता है, दोनों में घूमा। और जो कि जब हमारे पास, जब मैं पढ़ता था या जब वो, तब हम मतलब कहते हैं ना कि AC 3 टायर स्लीपर नहीं अफोर्ड कर सकते थे, ये हालात में, ठीक है ना। फिर राजधानी में घूमा, फर्स्ट क्लास ट्रैवल किया, मतलब सब कुछ। तो कहने का मतलब, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ कि इंसान जो भी पढ़ता है, जॉब करता है, आगे बढ़ता है, तो पहले वो खुद अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, बाद में उनके पेरेंट्स करते हैं, उनकी फैमिली मेंबर करते हैं, ठीक है ना। आप कुछ अच्छा बन जाओगे तो आपकी जिंदगी बड़ी स्मूथ चलेगी बच्चे, ठीक है ना। पेरेंट्स को तो ठीक है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, माँ बाप को खुशी मिलती है कि नहीं यार ठीक है, मेरा बच्चा ये है, वो है, ये बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, वट एवर द पोस्ट इज दैट। तो आप बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन किसी से बना, ये प्रूविंग वाला था। आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। किसी बच्चे से ये पहला क्वेश्चन बन गया था, यस या नो? हाँ जी बच्चे, रिप्लाई करिए यस या नो, प्लीज हरी अप, अदरवाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। किसी से नहीं बना था ये क्वेश्चन? वैभव, आपसे बना ये क्वेश्चन? आप रिप्लाई फास्ट करिए, आप लोग सभी लोग। और किसी से बना ये क्वेश्चन? यस या नो में दोनों में रिप्लाई करिए, सिर्फ यस यस में नहीं रिप्लाई करिए। चल, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बहुत सी बातें होती है बच्चे, लेकिन धीरे धीरे आपसे शेयर करूंगा। पढ़ाना भी जरूरी है, ठीक है ना। देखो बच्चे, मेरे दिमाग में एज ए स्टूडेंट मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है ना। एज ए स्टूडेंट अविनाश सर क्या सोचते हैं? जो प्रूविंग करना है, वी हैव ए कॉस ओनली, एंड व्हाट वी हैव इन गिवन साइन ओनली। सो ट्राई टू कन्वर्ट साइन इनटू द कॉस। साइन को क्या करो, कॉस में कन्वर्ट करो। बट कैसे? आप साइन स्क्वायर वेन एवर भी है, देन आप 1 - cos² कर लोगे, लेकिन साइन को कॉस में लिखने में रूट वगैरह टर्म में आएगा, ठीक है ना। सो ट्राई टू मेक अ स्क्वायर फॉर्म एंड देन कन्वर्ट 1 - cos² लाइक दैट, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले स्टेप में क्या किया, ये साइन स्क्वायर है, इधर लेके चले गए, तो 1 - sin², तो ये पूरा क्या बना देगा, cos², एज यू नो द आइडेंटिटी। और यहाँ पे ये साइन थीटा, आई एम गोइंग टू टेक अ कॉमन 1 +
साइन स्क्वायर थीटा ना। अब यहां से मैं क्या करूंगा, साइन थीटा 1 + 1 ठीक है, दिस मच। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा 2 - cos स्क्वायर थीटा। बस केयरफुल होके सॉल्व करना है, ये नहीं कि इधर उधर की सोचना है। दिस मच वी गॉट इट, दिस मच वी गॉट इट। अब नाउ एक और इश्यू है, ये भी कॉस मिल गया, ये भी कॉस मिल गया। अब दिक्कत ये है कि ये कॉस, ये आपको अभी भी साइन है और ये साइन है, तो अब इसको क्या करो, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्यों अविनाश सर ने स्क्वायर बोथ साइड किया, एक तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा तो 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर को cos की पावर 4 भी तो है, तो कहीं ना कहीं हमको cos की पावर 4 भी मिल जाएगा। यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ से cos आ जाएगा तो 6 भी मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंगली हम अपने आप को प्लान आउट करते हैं कि क्या करना चाहिए बेसिकली क्वेश्चंस में। ठीक है, दिस मच। नाउ थिंग्स बिकम सो इजी फॉर अस। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आराम आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं, आपको चीजें समझती आनी चाहिए। अब ये a - b का होल स्क्वायर, तो 4a² b² पावर 4 माइनस, ठीक है, ओपन करेंगे, ये 4 + cos की पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos की पावर 6 थीटा। देखिए ये चीज, ठीक है, इतना हो गया ना। ये चीज 1 को ओपन किया तो ये मिला, और cos को किया तो ये और +4। अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या चाहिए, ये नेगेटिव में है तो हम एक काम करते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं, इसको इधर ट्रांसपोर्ट, लेफ्ट साइड और राइट साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं और उल्टा करके लिखते हैं, cos की पावर 6 थीटा। अब ये दोनों क्या कर देगा, -4 -4 -8, तो इधर आके +8। ठीक है, समझ में आया, कंफ्यूजन मत होना, इनको लेफ्ट है तो राइट लेके जा रहा हूं और फिर उसके बाद रिवर्स करके लिख रहा हूं। ठीक है ना। और cos की पावर 4 थीटा, cos की पावर 4 थीटा, दोनों साइड है, कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद ये चीज पॉजिटिव में तो इधर आके नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये दोनों कवर, ये कवर, ये कवर, ये कैंसिल, और 4 उधर ही रहने दो। यही प्रूफ करना है। 6 8 और 4, आगे पीछे लिखा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा क्वेश्चन को, पूछिए, डाउट है तो एक बार देखिए ध्यान से इसको। कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आ गया। हाँ या ना में रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए बच्चे। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो।
चेतन नहीं समझ में आया, और किसी को प्लीज रिप्लाई करिए, यस या नो, एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई मी यस या नो। उदय समझ में आया? फ्रैंकली आप नहीं आ रहा है तब भी आप मुझे पूछ लीजिए, आ रहा है तभी पूछ लीजिए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि आई थिंक चेतन को डाउट है। देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि व्हाट आई एम थिंकिंग, what I am thinking about this question कि because we have a sine and we would like to get a cos, cos है और sin मिला है, तो इसका मतलब मुझे ये इमीडिएटली ये sin स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो sin क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो मुझे अब यहाँ से sin थीटा कॉमन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin, अब स्क्वायर बोथ साइड, sin स्क्वायर थीटा 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, cos की पावर 4 थीटा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर अब ये इक्वल टू cos की पावर 4 थीटा, 1 को ओपन किया 4 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस cos की पावर 6 थीटा और ये प्लस 4 cos की पावर 4 थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू cos की पावर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम टर्म है, तो माइनस 8 हो जाएगा, लेकिन राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस 8। ये नेगेटिव है 6 वाला, तो इधर राइट साइड जाके क्या होगा, पॉजिटिव 1, और इस 4 को, ये भी पॉजिटिव है तो इधर राइट साइड जाके क्या होगा, नेगेटिव 1, और 4 इधर ही रखा। लेकिन आप कहोगे फिर उल्टा क्यों लिखा, उल्टा लिख सकते हैं ना भाई, a इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू ए, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वही चीज मैंने आपको किया, और उसके बाद थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, जैसा वो देख रहा था वैसे देखने, बट यहाँ पे भी सही है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी से। समझ में आया? अब समझ में आया चेतन, अब समझ में आया बच्चे? चेतन और बाकी लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा है क्या? विशाल ने मैसेज किया क्या? विशाल आपको समझ में आया कि नहीं बच्चे? विशाल, विशाल, वेदांत, यश, मरिया, बच्चे आपको समझ में आया? मनीष, हर्षल, दीपाली, दीक्षा, अदिति, आर्यन, सभी को समझ में आ गया ना? सभी लोग रिप्लाई करा करो बच्चे, अच्छा लगता है कि आपको समझ में आया चाहे नहीं आया। जयस क्या पूछ रहे हो? लास्ट थर्ड स्टेप 1 2 3 ये वाला स्टेप, अरे यार बच्चे आप कंफ्यूज, चलो बता देता हूँ। यही तो पूछो ना आप, ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चलो जयस यहाँ तक समझ में आ गया ना, जहां तक मैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना जयस? 4 4 4 8, देखिए ये 4 ये 4 4 8 और ये इतना है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 4 को उधर लेके चले, आपका इच्छा नहीं तो 4 को उधर लेके चले जाओ, 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos की पावर 6 थीटा प्लस 4 cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू -4, और ऑप्शन में जो आपको प्रूफ दे रखा +4 है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 4 cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, cos की पावर 6 थीटा -4 cos की पावर 4 थीटा और प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब जयस समझ में आया? जयस अब समझ में आ गया? हाँ जी जयस, चलो थैंक यू। बाकी किसी को डाउट नहीं है, अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए
ये क्वेश्चन था आप लोगों को, ये बना था क्या, ये क्वेश्चन बना क्या आपसे? हाँ या ना में रिप्लाई दीजिए, फटाफट रिप्लाई दीजिए बच्चे, जैसे मैं आस्किंग यू। इधर गॉट यू आंसर, ये बना कि नहीं? रिप्लाई करिए फास्ट सभी लोग, बना कि नहीं? यस या नो में रिप्लाई करिए, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कितने कितने लोग से बना। और किसी से, और किसी से नहीं बना? यस या नो दोनों फॉर्म में रिप्लाई करिए ना। अदिति आपसे बना बच्चे, सौरभ आप लोगों ने ट्राई किया, बना कुछ तो बताइए बच्चे, फटाफट रिप्लाई करिए। जानवी बन गया बच्चे, बहुत अच्छी बात है। और किसी से? सौरभ बच्चे, वैभव, थोड़ा सा आपको अच्छा थोड़ा सा दिक्कत होती होगी मे भी मैसेज करने में, लेकिन बच्चे आप मैसेज नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, बताइए। सौरभ बन गया क्या आपसे? यस आपने बोला है। चलिए देखिए, और कुछ भी इश्यू आए, कुछ टेक्निकल इश्यू आए तभी आप मुझे बताइएगा। ये नेगेटिव है। देखो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में ना सोचो, थोड़ा सा विचार करो। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको सॉल्व करके कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। इसका मतलब आप बता बच्चे क्या करो, इस क्वेश्चन में साइन कॉस में दे रखा था, इसको रेस्टलाइज कर लो। रेस्टलाइज करने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे वाले टर्म को मांगो ए टर्म, इस पूरे वाले टर्म को मान लो आप एक टर्म, ठीक है ना। और ये एक दूसरा टर्म, बीच में माइनस साइन दे रखा है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है यहाँ पे, ये ये एक टर्म है, ये दूसरा, तो ये माइनस है तो इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देते तभी और अच्छा रहता, लेकिन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हमें मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब आगे मैं बढ़ता हूं। अब नीचे देखो, आपने जैसे मैंने यहाँ से ब्लू पेन से यूज किया, देखिए समझिए, धीरे धीरे आराम से बता रहा हूँ चीजें। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे आप भी सोच सकते थे। ये नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये a प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी, तो नीचे हो जाएगा ये ए स्क्वायर कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया ना, a माइनस बी और a प्लस बी। और ये ऊपर, ऊपर को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा मैं, देखो ऊपर को मैं मॉडिफाई कैसे करूंगा, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, मतलब कॉस ए के साथ 1 और साइन इधर, फिर यहां कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, मतलब समझ रहे हैं। अब ये हो गया, ये भी इट्स लाइक ए माइनस बी और ए प्लस बी, दिस इज लाइक ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। समझ रहे मेरी बात? तो अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर। देखो बच्चे, पहले तो आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब नीचे वाले को मैंने इसको तोड़ना चाहता हूं, कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस माइनस 1, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा देखो,
ये पूरा टर्म क्या है, अभी मैं स्टेप दिखा देता हूं। ऊपर ये तोड़ूंगा, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a प्लस बी का फॉर्म। नीचे इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 है, प्लस 2 साइन a cos a माइनस। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाला टर्म cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए और प्लस 2 cos ए, और यहां से 2 साइन ए cos ए। यहां से अब क्या करोगे आप, 2 cos ए कॉमन ले लेते हैं, 2 cos ए कॉमन ले लेते हैं, तो cos ए प्लस 1 अपॉन 2 साइन ए cos ए, 2 cos ए 2 cos ए कैसे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या बचेगा, cos a प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन साइन a cot a प्लस 1 अपॉन साइन a, एंड दैट इज कहोगे बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बच्चे, बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, आप दिमाग लगाइए। 1 मिनट आप देखिए, टेक योर टाइम, 10-15 सेकंड आप देखिए, 20 सेकंड, एंड देन आई विल लेट यू नो 1 सेकंड इफ यू डाउट। बड़ा अलर्ट होकर सॉल्व करना पड़ता है एज ए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी से ध्यान नहीं दिया तो फिर कहीं रॉन्ग हो जाएगा। आप भी बहुत केयरफुल होके देखा करो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में यही होती थी गलतियां, जब टीचर जब स्टूडेंट रहते हैं कि कितने लोग को समझ में आ गया, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो यस, अदरवाइज नो। प्लीज हरी अप, रिप्लाई मी एवरीबॉडी। विराज को, यस को, सभी को यस, अगर समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। जो भी अविनाश सर ने इस क्वेश्चन के साथ किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। एग्जैक्टली जब मैं सॉल्व करता हूं तो चीजें इजी लगने लगती है। अच्छा डाउट, अच्छा बात है वैभव, एग्जैक्टली यही तो होता है वैभव। ये मैं जब ये वैभव आप मुझसे ये शेयर कर दिए बच्चे, और ये मैं अपने टीचरों से नहीं शेयर कर पाता था, ये बात बोला उनको। मुझे भी ये लगता है कि अरे यार थोड़ा इजी है। सेम सेम मेरे साथ भी ऐसा होता था बच्चे। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं है, सीखो, मेहनत करो, ठीक है ना। हमारी समीर सर से बात यही हो रही थी कि प्लानर बन रहा है, कौन सा टॉपिक कब तक कवर करना है एंड ऑल दैट, सिलेबस कैसे, पैटर्न, सब कुछ बातें चल रही थी पढ़ाई लिखाई से रिगार्डिंग। मैंने कहा सर देखिए, आप मुझे जो टाइम लेक्चर्स है वो 2-2 3-3 मैं एक्स्ट्रा ही लूंगा, लगेगा तो संडे को कवर करूंगा, क्योंकि मेरे को बच्चों को बच्चों थोड़ा सा और समय देना है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा वीक आ रहा है, दिक्कतें हैं, उनको लेके चलना है। वही मैंने कहा, हाँ कह रहे सर कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं एक्स्ट्रा समय लूंगा। कल क्लास है, आपको पता है ना, संडे को क्लास है, जैसा मैंने कमिट किया था। किसी को दिक्कत है क्या कल क्लास में, कल क्लास लेने में दिक्कत है क्या? टाइमिंग, टाइमिंग तो हम ही, आपको और हमें डिसाइड करना है। क्या बजे से रखें, 10 बजे से रखें, 10 o'clock किसी को प्रॉब्लम है, 10 बजे, अभी 10 बज भी रहा है, कल 10 बजे से। बायो का क्लास कब है? मैं, हाँ आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हाँ देख लीजिएगा बच्ची, कोई बात नहीं आदित्य। और कल वैसे भी तो लॉग को रिवाइज ही करवाना है, आपको याद है मैंने बोला था कि लॉग को रिवाइज करवाऊंगा, इनइक्वालिटी को, और कुछ पढ़ाऊंगा भी। 9 से 10:30,
जयस कल बायोलॉजी का क्लास 9 से 10:30 है। अच्छा, कुछ लोग बायोलॉजी भी पढ़ते हैं क्या इसमें? अरे बाप रे। और कल टेस्ट भी है ना? कल टेस्ट भी है क्या? हाँ रोहित। और कल 2-2 टेस्ट है, 2 पॉकेट टेस्ट है ना कल? अरे बाप रे, तब कब कब कैसे क्लास होगी? तब क्लास कैसे होगी बताओ? किस टाइम पे क्लास लिया जाए फिर आप ही लोग बताइए। मैथ की क्लास कौन से टाइम पे सुटेबल होगा? नहीं, दोपहर में तो मैं ले लूंगा, मुझे संडे है, मुझे घर में ही रहना है, कुछ करना नहीं है। 8 बजे से यस बोल रहे हैं। अरे बाप रे। नहीं, मैं जग तो जाऊंगा, संडे है तो थोड़ा रिलैक्स रहते हैं आदमी, कोई बात नहीं। तो 8 बजे से डन है क्या? 8 ओ क्लॉक से? यार बच्चे, चलो फिर एक काम करो, थोड़ा सा मैनेज कर लो 8 ओ क्लॉक से, क्योंकि अभी मैं सबसे पूछूंगा तो सबके ओपिनियन अलग अलग आएंगे, ठीक है ना? 8 ओ क्लॉक से कोई जरूरत नहीं है, वैसे मेरी क्लास 80 मिनट की होती है, 1 घंटा 20 मिनट का, 1 घंटा ही ले लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप बता रहे हो कि 9 से, यहाँ पे ऊपर किसी ने लिखा था कि 9 से 10:30 बायोलॉजी की क्लास है, तो हाँ, जयस ने बोला था, तो ठीक है, कल डन 8 से 9, 8 से 9 कल डन है, 1 घंटे की क्लास लेंगे, ठीक है ना? डोंट वरी। पक्का ना? किसी को दिक्कत 8 से 9 नहीं होगा, मैनेज कर लेना बच्चे, ठीक है ना? मान लो किसी को दिक्कत हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में किसी को समझाना है? देखो बच्चे, ये माइनस था तो इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, cos a प्लस 1 माइनस साइन ए, cos a प्लस 1 प्लस साइन ए, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये 1 होता है तो ये कैंसिल हो गया, और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर लिखा, cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए अपॉन 2 साइन ए cos ए। अब 2 cos ए कॉमन ले लोगे तो 2 2 से कट जाएगा, cos cos से कट जाएगा, ठीक है ना? तो बेसिकली आपको ये, ठीक है ना, भूलिएगा मत, मैं आज ही लिंक शेयर कर दूंगा, cos ए प्लस 1 अपॉन साइन ए 8 बजे से, cos ए अपॉन साइन ए cot ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए cosec ए, ठीक है ना? तो ये आंसर हो गया। चलो, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है बच्चे? चलो 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 फटाफट क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बना था क्या? किसी से बना था क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड? 3 नंबर बना था, यस या नो? बना था। चलो मैं बता देता हूं। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। tan थीटा प्लस 4 cot थीटा इक्वल टू 4, tan थीटा प्लस 4 cot थीटा इक्वल टू 4। अब यहां से मैं क्या करना चाहता हूं, वी हैव ए tan और cot, सो वी वुड लाइक टू कन्वर्ट इन अ वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो मैं एक काम करता हूं, ये cot को लिख लिया 1 अपॉन tan, तो ये हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है? एलसीएम ले लो। ठीक है, सो इट्स लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको देख सकते हैं, tan थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a, सो दैट वुड बी tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, सो tan थीटा इक्वल टू 2 मिल जाए। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप रख दीजिए 2, 2 क्यूब,
और कॉट थीटा क्या होता है 1/10 मतलब 1/2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 मतलब 8 और ये 1/8। तो इसको ले लोगे आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 8 इंटीजर 1/8। ऑप्शन नंबर, ठीक है। समझिए, किसी को डाउट है तो पूछिए, फटाफट आप पूछो बच्चे, बिंदास हो के आप पूछा करो, ठीक है ना। अब इसमें कंफ्यूजन मत हो, इसको लिख लो। एलसीएम लोगे तो 865/8, तो उसको लिख सकते 8 इंटीजर 1/8, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड नंबर में किसी को डाउट है, प्लीज रिप्लाई मी फास्टर, यस या नो। थर्ड नंबर में किसी को डाउट है, यस या नो। सभी लोग रिप्लाई करिए प्लीज, हरी अप। वेदांत समझ में आया, विराज यस, उदय वैभव सेकेंड स्टेप में, ठीक है। आदित्य आपको डाउट है, कहां पे डाउट है बच्ची? उदय, विशाल, चलो देखो फिर से समझो। अच्छा, डाउट नहीं है। देखो बच्चे, एक बार किसी ने सेकेंड स्टेप पूछा है, यस ने बच्चे ने, tan थीटा। बच्चे ये कॉट को क्या लिखते हो? कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, पता है ना आपको। तो ये क्या हुआ, कॉट थीटा को लिख लोगे 1/tan थीटा, तो 4/tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम लेके tan स्क्वायर थीटा प्लस 4/tan थीटा इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 इक्वल टू 4tan थीटा। ये इधर ट्रांसपोज कर दोगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 4tan थीटा प्लस 4। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये चीज मुझे पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा सोच के आपको पता होना चाहिए बच्चे कि tan थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं है तो आप स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगा लो। फिर ये tan थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 2, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। tan थीटा मिल गया तो tan क्यूब हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस cot थीटा 1/tan होता है तो 1/2 की पावर 3। तो ये 8 प्लस 1/8, तो 8 इंटीजर 1/8, ठीक है। समझ में आया कि नहीं ये बच्चे? ये बात समझ में आया? अभी किसी का डाउट था, उसको समझ में आया कि नहीं? यस बच्चे, आपको समझ में आया? यस, चलो थैंक यू बच्चे। ये 1/, ठीक है। कॉट को 1/10 कर दिया, फिर वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ, फोर्थ देखिए। और मीटिंग में, अभी सेकंड मीटिंग में कोई स्किप मत करेगा, सभी लोग कनेक्ट करेंगे क्योंकि नया कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए बच्चे, किसी से बना था क्या? क्वेश्चन नंबर 4 किसी से बना? हाँ देखो, अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दोस्तों साइड स्क्वायर करेंगे। कैसे पता चला सर? आप पूछ सकते हो कि सर आप स्क्वायर किए, क्योंकि स्क्वायर नहीं करूंगा तब तक साइन कॉस मिलेगा नहीं मुझे। साइन इंटू कॉस मिलने के लिए मैंने स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा